Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 21st part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. So please go and watch this video. And those who need the PDF file of this video series, the PDF file will be uploaded in our Telegram group. देखिए जो PDF फाइल है वो हमारे Telegram ग्रुप में उपलब्ध करा दी जाएगी, और कब कराई जाएगी? जब ये वीडियो सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक दिया है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट गेट स्टार्टेड। शुरू करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर जो है थेफ्ट यानी चोरी से संबंधित क्वेश्चन हैं, जिसमें कि उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर पेपर्स में, और जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उससे रिलेटेड है। साथ ही साथ हमने इसमें एक्सटॉर्शन को भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कॉन्स्टिट्यूट द कमीशनिंग ऑफ थेफ्ट, यानी यहाँ पर कौन सा कार्य जो है वो चोरी का अपराध करने में जो है सहायक है या उससे करता है। तो देखते हैं, सी फाइंड अ नेकलेस इन द बेडरूम ऑफ डी एंड सी रिटेन दैट नेकलेस। देखिए यहाँ क्या है, सी एक व्यक्ति है जो क्या करता है, बी के बेडरूम में से एक नेकलेस फाइंड होता है, मिलता है, और सी क्या करता है, उस नेकलेस को अपने पास रख लेता है। तो यहाँ पर सी ने कौन सा अपराध, तो क्लियर है यहाँ पे। देखिए सी ने क्या किया, वो प्रॉपर्टी वहाँ से मूव कर ली है, और यहाँ पर डी की कंसेंट भी उसने नहीं ली है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चोरी यहाँ पर हो जाती है। बाकी ऑप्शन जो है बी है, सी फाइंड द नेकलेस ऑफ डी एंड रोड एंड, यानी यहाँ पर रोड पे पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है रोड पे अगर पाया जा रहा है तो उसे पता ही नहीं कि होगा कि ये डी का है कि किसका है, तो उस परिस्थिति में ये थेफ्ट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो ये चीज़ है। इसी तरह से यहाँ भी है, सब्सिक्वेंटली लर्न दैट द डी हैड स्टोलन इट, तो यहाँ भी नहीं होगा। एंड सी हैड गिवन द नेकलेस बाय डी, ठीक है, डी को दिया गया नेकलेस, एंड किस लिए दिया गया, उसको सेव करने के लिए। बट सी बियर द नेकलेस एंड ड्रॉप इट, और सी क्या करती है, उसको यूज करती। तो ये देखा जाए तो उसने जो है सी ने जो है यानी डी ने उसको दिया है नेकलेस को, तो ऐसी परिस्थिति में ये क्या हो सकता है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मीट्स अ बुल्लक कैरिंग अ बॉक्स ऑफ ट्रेजर। ए को एक बैलगाड़ी मिलती है, बैल मिलता है जिस पर एक बॉक्स रखा है जो कि जो है खजाने से लदा हुआ। ही ड्राइव द बुल्लक इन अ कार्ट, ठीक है, सर्टेन डायरेक्शन। तो जो बुल्लक कार्ट या फिर बुल्लक ही है, तो उस बैल को क्या करता है, वो एक सर्टेन डायरेक्शन में क्या करता है, उसको जो है हाँक देता है या अपनी उस तरफ ले जाता है। इन ऑर्डर दैट ही मे डिसऑनेस्टली टेक द ट्रेजर। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसऑनेस्टली किस आशा से करता है, जिससे कि वो खजाना उससे ले सके। इन दिस केस ए हैज़ कमिटेड, सो क्लियर है यहाँ पे ए ने क्या किया, ए ने यहाँ पर जो है चोरी की है। सो ए ने क्या किया, कमिटेड थेफ्ट एज सून एज द बुलक बिगिन टू मूव, क्योंकि बुलक यहाँ पे भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही वो उसको उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करता है, उसी समय यहाँ पर जो है ए ने चोरी कर ली है, ठीक है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए टेक्स सम ऑर्नामेंट्स बिलोंगिंग टू बी आउट ऑफ बीज पोजेशन विदाउट कंसेंट ऑफ बी। देखिए यहाँ पर ए जो है कुछ ऑर्नामेंट पाता है जो कि बी से संबंधित है, ठीक है, आउट ऑफ बी, और उसके बाद वो बी के कब्जे से क्या करता है, बिना बी की सहमति के उसको ले लेता है, विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट अंटिल ही ऑब्टेन द मनी फ्रॉम बी एज रिवार्ड फॉर इट्स रेस्टोरेशन। और किस आशा से लेता है कि वह ऑर्नामेंट तब तक वापस नहीं करेगा जब तक कि जो है बी उसके पैसे जो है, यानी बी जो है यानी उस संपत्ति को, यानी जो भी यहाँ पर ऑर्नामेंट लिया है उसको वापस करने के एवज में उसे कोई रिवार्ड नहीं देता, कोई पुरस्कार नहीं देता। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने कौन सा अपराध किया, सो ए ने यहाँ पर क्या किया है, गिल्टी ऑफ थेफ्ट, तो ए यहाँ पर चोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए अ गवर्नमेंट सर्वेंट रिमूव्ड अ फाइल फ्रॉम कॉलेज ऑफिस टू हीज हाउस। ये क्या करता है, यहाँ एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो क्या करता है, अपने कॉलेज की एक फाइल जो अपने ऑफिस से लेकर अपने घर ले आता है, मेड इट अवेलेबल टू एन आउटसाइडर, देन रिटर्न इट बैक टू द ऑफिस द सेम डे इन द इवनिंग। और क्या करता है, उस फाइल को जो है अपने घर लाकर किसी आउटसाइडर को, यानी जो बाहरी व्यक्ति है जो स्कूल से कॉलेज से संबंधित नहीं है, उसको वो फाइल देता है या उसे दिखाता है। उसके बाद वो फाइल शाम को फिर वह दोबारा ऑफिस में वापस कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक इसके लिए दायी हो, ए इज गिल्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। तो जैसे ही ए ने ऑफिस से फाइल रिमूव किया, ए ने क्या कर लिया, वहाँ पर चोरी का अपराध किया है। तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑफेंस हो जाएगा ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हियर, थेफ्ट, ही कमिट थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए मेक्स एन अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ बी बाय ट्रस्टिंग हीज हैंड इन टू बीज पॉकेट। देखिए ए है यहाँ पे क्या करता है, प्रयास करता है चोरी करने का, कैसे, यानी बी के जेब में हाथ डालकर,
और इस आशा से डालता है कि उसमें कुछ पैसे या कुछ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ होगी। तो ए जो है, ए फेल इन द अटेम्प्ट टू कंसिक्वेंस ऑफ बी इज हैविंग नथिंग इन द पॉकेट, ए इज गिल्टी ऑफ। परंतु यहाँ पर ए जो है वो असफल हो जाता है, इस कारण असफल हो जाता है क्योंकि बी की जेब में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती जिसको ए चुरा सके, यानी या तो फिर बी की जेब वहाँ पर खाली होती है। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने क्या किया, देखिए ए ने चोरी का पूरा प्रयास किया, मगर चोरी वहाँ पर ए कर नहीं पाया। तो ऐसी परिस्थिति में जो ए है वो लायबल हो जाएगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बात करते हैं अटेम्प्ट टू थेफ्ट जो है उसका पनिशमेंट कहाँ है। तो देखिए अटेम्प्ट टू थेफ्ट का पनिशमेंट तो कहीं नहीं दिया है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे चोरी के साथ, यानी थेफ्ट की पनिशमेंट जो दी है कहाँ दी है 379 में, और इसको हम लोग रीड करेंगे, रीड विद सेक्शन 511 में, यानी 511 में जो है ऐसे अटेम्प्ट दिए गए हैं, अटेम्प्ट के पनिशमेंट दिए हैं जिनका कहीं स्पेशली डिस्क्राइब किसी सेक्शन में आईपीसी में नहीं किया है, तो उसके लिए ये ठीक है। सो आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट टू थेफ्ट, और थेफ्ट का जो अटेम्प्ट है उसके लिए कोई प्रोविजन आईपीसी में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए कट डाउन 2 trees on his neighbor's field without his permission, take them away without neighbor's knowledge। ये क्या करता है, कट डाउन, यहाँ 2 पेड़ काट लेता है, किससे, अपने पड़ोसी के फील्ड से, यानी बाग से या उसके मैदान से, बिना उसकी सहमति के, परमिशन के, और उन पेड़ को काट कर वहाँ पर ले जाता है। तो ए, और कैसे, विदाउट नॉलेज, या तो उसमें उसके पड़ोसी की ज्ञान भी नहीं होता, वहाँ पे उसकी जानकारी भी पड़ोसी को उसकी नहीं होती है। तो ए ने कौन सा अपराध किया। देखिए ए, यहाँ जो ट्री है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, परंतु जैसे ही फिक्स प्रॉपर्टी को वो अलग करता है वहाँ परमानेंट प्लेस से, या जो ज़मीन से जुड़ी संबंधित है, इम्बेडेड टू लैंड है, तो उसको अलग करेगा, वैसे मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी और ए कमिटिंग हियर थेफ्ट। सो इट इज़ अ थेफ्ट। सो आंसर हियर ऑप्शन बी। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है इलस्ट्रेशन है यहाँ पर ए, इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन कौन सा होना चाहिए, सेक्शन 378। अब 378 जो है वो डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट है, तो उसका उसमें कई इलस्ट्रेशन दिए हैं जिसमें कि ये समझाने के लिए कि थेफ्ट कब कब होगा, तो उसमें इलस्ट्रेशन ए जो है वो इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई ओन सम मनी टू एक्स। तो यहाँ पर देखिए वाई जो है इसने क्या किया है, एक्स से कुछ पैसा लिया है, ठीक है, यानी उससे कुछ कर्ज उधार लिया था एक्स से। यहाँ पे एक्स रिमूव द बुल्लक ऑफ वाई, और एक्स क्या करता है, वाई के जो बुल्लक हैं यानी उसके जो बैल हैं ग्रेजिंग कर रहे थे बाय द साइड ऑफ स्ट्रीम, यानी नदी के किनारे वो चर रहे थे, घास खा रहे थे, जो भी कर रहे थे, तो वहाँ क्या हो रहा है, एक्स वहाँ से उनको ले आता है, रिमूव कर लेता है, एंड केप्ट इट टाइड इन हीज ओन हाउस, और उस बुल्लक को वो अपने घर में बांध लेता है। व्हेन वाई आस्क्ड हिम रिलीज द बुल्लक, जब वाई एक्स से कहता है कि आप बुल्लक यानी बैल को छोड़ दीजिए, एक्स उससे कहता है, टोल्ड हिम दैट ही वुड डू सो व्हेन द मनी वाज पेड, परंतु एक्स कहता है वाई से कि वह ऐसा तभी करेगा, यानी बुल्लक को तभी छोड़ेगा जब जो है वाई एक्स के पैसे लौटा देगा। तो यहाँ पर एक्स किसी अपराध के लिए गिल्टी है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स जो है वो गिल्टी है। सो एक्स इज ए गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, यानी यहाँ पर एक्स जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल है, क्योंकि जैसे ही उसने वहाँ से जहाँ पर बुल्लक चल रहे थे और वहाँ से उसने बुल्लक को लिया और अपने घर में आके बांध लिया, वैसे ही वहाँ से हटाते ही प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट क्रिएट हो गया। सो आंसर ये ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फाइंड अ रिंग बिलोंगिंग टू जेड ऑन अ टेबल इन द हाउस विच वाई ऑक्यूपाई, आई थिंक इट इज रॉन्ग स्पेल्ड हियर, इट इज जेड, विच ऑक्यूपाई जेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो एक रिंग पाता है, कहाँ पर, टेबल पे, जो कि जेड की है, ठीक है, उसके घर में, एंड विच ऑक्यूपाई, और जेड का उस रिंग पर कब्जा भी है, ठीक है, यानी उसका आधिपत्य भी उस पर है। ए डिसऑनेस्टली रिमूव्स द रिंग, और ए क्या करता है, उसके टेबल से वो रिंग को, यानी ए जो उसके टेबल से रिंग को उठा लेता है या हटा देता है वहाँ से। ए हैज़ कमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, ए ने कौन सा अपराध किया, तो ए ने यहाँ पे थेफ्ट किया। सो आंसर यार ऑप्शन सी। एंड ये प्रॉब्लम जो है वो इलस्ट्रेशन जो है एफ से रिलेटेड है ऑफ सेक्शन 378। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिमूव बीज बुक फ्रॉम हीज हाउस विदाउट हीज कंसेंट with the intention to return it to him if he as a friend reward him for return, A is liable, so it is wrong here, this यहाँ पे ये वर्ड नहीं होगा 28 for। अब देखिए A जो है क्या करता है, वो B की बुक्स को उसके घर से वहाँ से हटाता है, किस आशा से हटाता है, इस इंटेंशन से हटाता है कि वो उसे लौटा देगा। कब लौटाएगा, जब B से कोई उसको लौटाने के एवज में कोई उपहार लेगा, कोई गिफ्ट लेगा, तब। देखिए अगर ए जो है उसका फ्रेंड है और उसके घर से कोई बुक लेके आता है सिर्फ पढ़ने के आशे से, और उसके बाद इस आशे से कि उसे पढ़ने के बाद उसको लौटा देगा, और ये प्रिज्यूम मान लिया जाता है कि बीबी ये मान लेगा कि उसकी किताब जो है वो ये ले गया होगा। परंतु जब ऐसी बात है किसी रिवार्ड के लालच में
जैसे कि अब ए लेके गया बी के उससे और वो उससे पूछेगा तो कहेगा नहीं, परंतु कहेगा अगर मैं आपको दिलवा सकता हूँ, ढूंढवा सकता हूँ जब आप मुझे कोई उपहार दें। तो ऐसी परिस्थिति में जो है ए ने कौन सा अपराध किया है, तो इस कंडीशन में ए ने थेफ्ट किया है। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए हैड कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशन विद जेड्स वाइफ, सी गिव्स अ वैल्यूएबल प्रॉपर्टी विच ए नोज टू बिलोंग टू हर हस्बैंड and Z and C. So I think it is wrong. This comma is not here. ये यहाँ होना चाहिए। देखिए कोमा जो है पूरा सेंटेंस को बदल देता है। तो अगर देखिए बिलोंगिंग टू हर हस्बैंड जेड, यानी उसको मालूम है कि ये संपत्ति उसके हस्बैंड जेड से संबंधित है। एंड सी हैज़, अगर जेड एंड बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी हैज़ नो अथॉरिटी फ्रॉम जेड टू गिव, और जेड के सी के यानी उस महिला के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो प्राधिकार नहीं है जेड के द्वारा दिया गया जिससे कि वो संपत्ति किसी को दे सके। ए टेक्स द प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली, और ए क्या करता है उस संपत्ति को बेईमानीपूर्वक ले लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस हैज कमिटेड बाय ए। सो क्लियर है यहाँ पे ए जो है वो एक मान लीजिए उसका लवर है या सेक्सुअल रिलेशन रखता है जेड की वाइफ के साथ, और जेड की वाइफ उसको एक वैल्यूएबल संपत्ति देती है, और ए ये जानता है कि उसकी वाइफ के पास इसे देने का प्राधिकार जेड ने नहीं दिया है संपत्ति को, और फिर भी वो जेड की वाइफ से वो संपत्ति ले लेता है बेईमानीपूर्वक। तो ए ने यहाँ पर कौन सा अपराध किया है? सो ए ने यहाँ पे अपराध किया है थेफ्ट, और ये चोरी का अपराध है। सो आंसर हियर ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिलेटेड है, देखिए इसी का एक इलस्ट्रेशन है सेक्शन 378 का इलस्ट्रेशन ओ, उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बोल के वहाँ पे पैरामर यानी उसका प्रेमी की बात की गई है, मगर बाकी प्रॉब्लम सेम है लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए एंड बी हु आर अ कैडेट इन द इंडियन एयरफोर्स एंड टेक आउट फ्रॉम अ जोधपुर एरोड्रोम एन एयरक्राफ्ट without the authority of the commandant and fly it away to Pakistan, what offense has been committed by them? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम से पूछा गया है। देखिए ए और बी यहाँ पे कैडेट हैं इंडियन एयरफोर्स के जो कि जोधपुर में है, और वो क्या करते हैं एक एयरक्राफ्ट को वहाँ से लेके जाते हैं जिसका नाम एरोड्रोम है। तो ड्रोम इसको लेके जाएंगे, क्या करेंगे, लेके जाते हैं अपनी बिना कमांडेंट की परमिशन के, और उसको उड़ा के ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, पाकिस्तान ले जाते हैं। तो ए ने यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर ए बी ने यहाँ पे कौन सा अपराध किया है? तो देखिए पहली बात तो ये केस से रिलेटेड संबंधित है, यानी एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पे लिख देते हैं। इस बात का नाम है के एन मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान AIR 1957, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये केस इसी से संबंधित है। ठीक है, और इस केस में डिसाइड हुआ था कि वो जो कैडेट है वो किस अपराध के लिए दोषी हो जाएंगे, तो वो विदाउट परमिशन लेके गए, उनके पास लॉफुल अथॉरिटी नहीं थी, तो और यहाँ पर वो ले जाते हैं, तो वो थेफ्ट के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आंसर हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इज इन्वाइटेड बाय बी फॉर अ कप ऑफ टी वाइल बी इज एन अ किचन प्रिपेयरिंग टी। ए फाइंड अ गोल्डन रिंग ऑन द टेबल, he picked it up and placed it somewhere in the room with the intention of dishonestly taking it away some time later. A committed. देखिए ए क्या करता है यहाँ पे, बी ने ए को अपने घर में चाय पे बुलाया। जब बी चाय बनाने गया है अपने किचन में, तब ए को वहाँ पर एक रिंग दिखती है उसके टेबल पे रखी हुई, गोल्डन रिंग। वो क्या करता है, ए उस रिंग को उस यानी जैसे ये टेबल है यहाँ से रिंग उठाकर टेबल के मान लीजिए नीचे या कहीं भी उसके रूम में कहीं रख देता है, इस आशा से रखता है कि जैसे ही मामला शांत हो जाएगा बाद में किसी दिन आराम से आके वो रिंग वहाँ से उठाकर ले जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने कौन सा अपराध किया? तो ऐसी परिस्थिति में ए ने चोरी का अपराध किया। जैसे ही वो मूवेबल प्रॉपर्टी को इस टेबल से रिमूव करता है तो उसी समय यहाँ पर चोरी का अपराध हो जाता है, क्योंकि डिसऑनेस्टली वो उसको रिमूव कर रहा है। और ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेईमानी पूर्वक आशय होना बहुत जरूरी है। सो आंसर हियर ऑप्शन डी, थेफ्ट। ए हैज कमिटिंग थेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए हैंडेड ओवर हीज वॉच to a watchsmith for repairing. In order to not pay the repairing charges, A picked up his watch from the shop when the watchsmith was not looking in this case. अब देखिए इसमें क्या होता है, ए जो है अपनी ये घड़ी एक सुनार को देता है, ठीक है, किस आशा से देता है, उसको रिपेयरिंग कराने के लिए, परंतु वो उसको रिपेयरिंग का पैसा बचाने के लिए या ना देने के आशा से अब जब उसके घर में जाता है, उसके दुकान पे जाता है, और उस समय जो है वो वॉच स्मिथ वहाँ नहीं होता है या कहीं और होता है, वो अपनी घड़ी को देखता है और घड़ी को वहाँ से उठा लाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ए ने अपनी ही घड़ी को वॉच स्मिथ की कस्टडी से उठाया है, किस आशा से कि उसका जो है किराया रिपेयरिंग चार्ज उसे ना देना पड़े।
तो ऐसी परिस्थिति में ए ने कौन सा अपराध किया? तो ऐसी परिस्थिति में सीधा अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे से भी लेना चोरी की श्रेणी में आता है। सो ही ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इन गुड फेथ बिलीविंग प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू जेड टू बी हीज ओन प्रॉपर्टी टेक्स द प्रॉपर्टी आउट ऑफ बीच पोजेशन, ए इज गिल्टी ऑफ। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया है गुड फेथ। ए जो है देखिए क्या गुड फेथ में विश्वास करता है, किसी संपत्ति जो बी की संपत्ति है इस विश्वास से उठा लेता है, ले लेता है कि उसे लगता है कि ये मेरी संपत्ति है। तो ऐसी परिस्थिति में ए जो है वो किस अपराध के लिए दायी होगा? तो देखिए यहाँ पर ए ने क्या किया, गलती से कभी कभी हो जाता है कि जैसे दो फ़ोन रखे हैं, एक सेम टाइप के हैं और हम किसी दूसरे का फ़ोन अपना समझ के उठा लेते हैं, बल्कि मेरा फ़ोन वहीं रह जाता है क्योंकि वो मैं समझता हूँ ये मेरा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैं दूसरे का फ़ोन उठाता हूँ, सेम टाइप के सेम कलर के फ़ोन है, तो यहाँ पर कोई भी अपराध मेरे द्वारा नहीं हो क्योंकि मैं गुड फेथ में सद्भावनापूर्वक अपने फ़ोन को उठाना चाह रहा हूँ, मगर वो मेरा नहीं होता है, वो दूसरे व्यक्ति का होता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। तो ए इज़ गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, क्योंकि सद्भावनापूर्वक वह ये समझता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एक्सटॉर्शन इज डिफाइंड। देखिए एक्सटॉर्शन डिफाइंड किया गया है, कहाँ किया गया है? तो इसको हम लोग देखेंगे कि एक्सटॉर्शन जो है वो सेक्शन 383 में डिफाइंड किया है। ठीक है, अब देखिए एक्सटॉर्शन को कहते क्या है? एक्सटॉर्शन को अगर आप लोग हिंदी में बोलें तो इसे बोलते हैं उद्यापन। उद्यापन, ठीक है। उद्यापन जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सटॉर्शन। अब देखिए एक्सटॉर्शन जो है इसके कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट हैं और ये चोरी से किस प्रकार अलग है, इन्हीं इसेंशियल इंग्रेडिएंट के थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्सटॉर्शन होता है उसमें जो भी अपराधी है या व्यक्ति है एक्सटॉर्शन करने वाला, वो क्या करता है, रॉन्गफुल कमिट करता है। कमिटेड यानी एक्सटॉर्शन जो होगी वो कमिटेड बाय दी रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। अब देखिए यहाँ जो रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट यानी जो एक्सटॉर्शन इज कमिटेड बाय रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग कंसेंट, यानी एक गलत तरीके से किसी व्यक्ति की जो है सहमति लेना, जबकि चोरी में सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर परंतु इसमें सहमति की जरूरत पड़ती है। अब सहमति ली कैसे जाएगी उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, यानी जो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की जाती है इट मे बी मूवेबल या इमूवेबल, दोनों हो सकती है। यानी ये प्रॉपर्टी इमूवेबल ऑब्लिक मूवेबल दोनों हो सकती है। ठीक है, तो मूवेबल और इमूवेबल दोनों ही प्रकार की प्रॉपर्टी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, जबकि चोरी में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, परंतु एक्सटॉर्शन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए जो कंसेंट ऑब्टेन की जा रही थी वो कैसे की जाएगी, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हो जाता है कि जिसको कि बिल्कुल डेफिनेशन में दिया हुआ है कि एक्सटॉर्शन द प्रॉपर्टीज ऑब्टेनिंग द इंटेंशनली, कोई व्यक्ति क्या करता है इंटेंशनली पुटिंग अ पर्सन इन फियर। तो कैसे करेगा, इन फियर करता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है, इन फियर ऑफ इंजरी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इंजरी का फियर होना चाहिए, इन फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए। और क्या करेगा, इन दैट पर्सन, या तो उसी व्यक्ति के लिए होगा दैट पर्सन, ठीक है, या फिर अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति चाकू दिखाता है, कहता है कि ये संपत्ति तुम उसे दे दो नहीं तो हम इस व्यक्ति को मार देंगे। ए, मान लीजिए ए है, वो बी को चाकू दिखाता है, कहता है कि अगर तुमने बी ने वो प्रॉपर्टी नहीं दी तो हम सी को मार देंगे। तो या तो बी को भी मारने के लिए एक्सटेंशन दे सकता है, या उसे डरा के चलो अपनी गाड़ी उतारो, या फिर सी को भी दे सकता है बी से कोई कार्य कराने के लिए। यानी फियर या तो उसके लिए या अदर पर्सन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो क्या करेगा, अब अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है देयर बाय। किस लिए होगा, देयर बाय डिसऑनेस्टिंग इंड्यूस करेगा उसको। जो फियर उसने डेवलप किया है वो क्या करेगा, डिसऑनेस्टली इंड्यूस, मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इंड्यूस्ड। ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस करेगा। किस लिए इंड्यूस करेगा, हिम टू पार्ट विद हिज प्रॉपर्टी, यानी क्या करेगा, अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, टू पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। किस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, जिस व्यक्ति को डराया जा रहा है, जिसको फियर में लाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी हो सकती है, जिसको बाद में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, तो जैसे पहले आपने देखा होगा फिल्मों में दिखाया जाता था कि जो है पुराने जमींदार या पावरफुल व्यक्ति किसी दूसरे को बंदूक की नोक पर या चाकू की नोक पर क्या करते थे, डराकर दस्तखत कागज पे साइन करा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे। तो वो एक तरीके से एक्सटॉर्शन ही करते थे। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा
जब वो अब उस संपत्ति को अपने नाम करवाता है या अपने की ओर डिलीवर करने के लिए कहता है, और डिलीवर भी किसको, या तो स्वयं को, डिलीवर टू सेम पर्सन और एनी अदर पर्सन, सेम चीज़ है यहाँ पे, तो स्वयं को भी कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए कह सकता है। तो ये सारा जो है एक्सटॉर्शन हो जाता है। ठीक है, तो इतना। अगर आगे किसी को कोई भी डाउट है एक्सटॉर्शन उद्यापन से, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन कैन नॉट बी कमिटेड अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑफेंस ऑफ जो एक्सटॉर्शन है वो नहीं किया जा सकता, किसके अगेंस्ट नहीं किया जाता, मूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल किया जा सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्कुल किया जा सकता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिल्कुल, तीनों ही चीज़ों के लिए किया जा सकता है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यर ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। के टेलीफोनिकली थ्रेट्स एम टू पब्लिश अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट अनलेस ही गिव हिम ₹20,000 टू के हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एकदम एक्सटॉर्शन। के क्या कहता है, टेलीफोनिकली यानी फ़ोन से कहता है एम से कि मैं डिफेमेटरी स्टेटमेंट, यानी कि जिससे कि उसकी अवमानना होती है, तो मानहानि वाली स्टेटमेंट जो है वो क्या करेंगे, जो है स्टेटमेंट पब्लिश कर देंगे, प्रसारित कर देंगे, जब तक कि अगर वो उसको पैसा नहीं, जब तक कि वो उसको 20,000 रुपये नहीं देता है के को। देखो स्वयं ले रहा है यहाँ पर, उसको डायरेक्ट यहाँ पर एक्सटॉर्स भी कर रहा है। फियर किस चीज़ का दे रहा है कि अगर आपने नहीं दिया तो मैं आपके मतलब जो है डिफेमेटरी, यानी जिससे आपकी प्रतिष्ठा सम्मान बर्बाद होता है, खराब होता है समाज में, तो ऐसी स्टेटमेंट पब्लिश कर दूंगा। तो इस डर से, इसको डराते हुए वो 20,000 रुपये की मांग करता है एम से के, तो और पैसे भी खुद ही अपने लिए मंगाता है, तो के अपने पास ही। तो के ने कौन सा अपराध किया, तो क्लियर यहाँ पे के ने एक्सटॉर्शन किया है। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए बाय पुटिंग बी इन फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे फियर क्रिएट किया जा रहा है ग्रीवियस हर्ट का, डिसऑनेस्टली इंड्यूस। और किस लिए फियर क्रिएट कर रहा है, डराने के लिए, कि जिससे कि बी टू साइन इन अ ब्लैंक पेपर, बी क्या करे, ब्लैंक पेपर पे साइन करे, यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी बनाना चाह रहा है, एंड डिलीवर इट टू ए, और साइन करके वो ए को दे दे। बी आफ्टर साइनिंग दैट पेपर डिलीवर इट टू ए हैज़ कमिटेड। और बी क्या करता है, बाद में उस कागज पर साइन करता है ब्लैंक पेपर पे, और वो किसको दे देता है, ए को दे देता है। अब ए ने कौन सा अपराध किया, तो क्लियर है यहाँ पे, ए ने एक्सटॉर्शन किया, ए हैज़ कमिटिंग एक्सटॉर्शन। सो आंसर यार ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स ऑब्टेन प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड बाय सेइंग दैट योर चाइल्ड इज इन द हैंड ऑफ माई गैंग एंड विल बी पुट टू डेथ अनलेस यू सेंड अस 10 लाख रुपीज, एक्स कमिट। देखिए एक्स जो है वो संपत्ति लेने के आशय से जेड से कहता है, क्या कहता है कि आपका बच्चा जो है वो हमारी गैंग के हाथ में है, ठीक है, उनके कब्जे में है। और क्या कहता है, विल बी पुट, और कहता है कि वो उसको मार देंगे अगर आपने 10 लाख रुपए उसको डिलीवर नहीं किए। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। तो एक्स ने कौन सा अपराध किया, सो क्लियर है यहाँ पे एक्स ने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया है। सो एक्स कमिटिंग ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। सो आंसर यार ऑप्शन सी। फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं इस वीडियो के। इंड्यूसिंग अ पर्सन विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू पार्ट with his property by putting him in fear of physical injury amount to an offense of। देखिए यहाँ पे ए जो है उसको धमकाया जा रहा है, एक व्यक्ति को डिसऑनेस्टली, किस आशय से धमकाया जा रहा है कि उससे कोई संपत्ति ली जाए, कैसे ली जाए, उसको डरा कर, कैसी शारीरिक क्षति पहुँचाकर। तो ऐसे में कौन सा अपराध क्रिएट किया गया, तो ऐसे में जो अपराध हुआ है वो एक्सटॉर्शन हुआ है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन बी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन उसको भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।